ममता के गढ़ नंदीग्राम में खेला हो गया। उस नंदीग्राम में जहां आंदोलन के जरिए ममता सत्ता के शिखर तक पहुंची, मुख्यमंत्री बनी, उसी नंदीग्राम में खेला हो गया। तो क्या नंदीग्राम इस बार ममता के लिए वाटरलू साबित होने वाला है? क्या नंदीग्राम इस बार ममता के सियासी क्लाइमेक्स का दी एंड लिखने वाला है? आज के इस वीडियो में इसी बात को, ममता के सियासी सफर को, जिसमें अब बड़े ही उतार चढ़ाव आए हैं, उसे डिकोड करने वाला हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिद्वंदी बनने की चाहत रखने वाली ममता बनर्जी की राजनीति खतरे में पड़ गई है। और बंगाल से इस समय जानते हैं जो खबर आई है ना, उसने ममता दीदी के जो सियासी सफ़र है उसमें भूचाल ला दिया है। मैं आपको खबर दिखाता हूं, और ये खबर मेरे ख्याल से मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस तरीके से दिखाया नहीं जितनी बड़ी खबर थी। आप खबर देखिए और फिर इसके निहितार्थ को समझने की कोशिश कीजिए। नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं का गढ़ है। वहाँ पर वो बुरी तरह से हार चुकी हैं। और ये हार कहाँ मिली है? एकदम स्थानीय चुनाव, जो कोऑपरेटिव चुनाव है ना, वहाँ से ये उन्हें हार मिली है। और ये हार और बड़ी है। क्यों बहुत बड़ी है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये एक तो सबसे प्रतिष्ठित कोऑपरेटिव सीट है। यहाँ पर 12 सीटों में चुनाव हुआ और 11 सीटों में, 12 में से 11 सीटों में भाजपा जीत गई, और सिर्फ एक सीट में तृणमूल कांग्रेस को, ममता दीदी को जीत मिली। और एक सीट में जानते हैं कितने मार्जिन से जीत मिली है? सिर्फ एक वोट से। मतलब 12 में से 11 सीट हार गई तृणमूल, और जो एक सीट जीती वो भी सिर्फ एक वोट से। तो ये हाल है उस नंदीग्राम का। अब नंदीग्राम क्यों महत्वपूर्ण है आपको ये भी समझा देता हूँ। 2021 में जब ममता की राजनीति दांव पर थी, बंगाल में चुनाव हो रहा था, तब उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए नंदीग्राम गई थी, वहीं से चुनाव लड़ा था विधानसभा का। और आपको याद होगा, आप रिपोर्ट देखिए, वो चुनाव हार गई, बुरी तरह से हार गई। मुख्यमंत्री तो बन गई लेकिन उनकी ज़मीन खिसक चुकी थी। लेकिन जो राजनीति है उनकी, वो अपनी हार मानने को तैयार नहीं हुई। और नंदीग्राम में जो हार हुई ना, उसके खिलाफ वो उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अभी ये मामला कोलकाता हाई कोर्ट में विचाराधीन है। 2 सितंबर को इसी साल, आप रिपोर्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में शुवेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई की थी। अब ये कोलकाता हाई कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। अब इन परिस्थितियों में जब ममता बनर्जी अपनी हार मानने को तैयार ही नहीं, और उसी नंदीग्राम में जहां उन्हें हार मिली थी, तो अभी का जो ये कोऑपरेटिव चुनाव हुआ जिसमें ममता बनर्जी को इतनी बड़ी हार मिली, वो क्या एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत नहीं देता है? और ये जो राजनीतिक बदलाव है ना, ये दक्षिण बंगाल में, अभी मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। ये जो बंगाल का हिस्सा है, ये दक्षिण बंगाल है, यहाँ पर एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। और क्यों दे रहा है, ये भी मैं आपको आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। दक्षिण बंगाल में करीब 57% विधानसभा की सीटें हैं, आप देख लीजिए। और जो नंदीग्राम से ही प्रभावित होता है, जिसका प्रभाव नंदीग्राम से होता है, और जिसका प्रभाव नंदीग्राम से होता है, उसका प्रभाव पूरे बंगाल में होता है। इस तरीके से आप समझ लीजिए, पावर ऑफ सेंटर नंदीग्राम है। और कितनी सीटें हैं ये भी देख लीजिए, आंकड़ों में दिखाता हूं। 294 विधानसभा सीटों में से 167 सीटें इस जगह से हैं। ये है नंदीग्राम का प्रभाव, दक्षिण बंगाल का प्रभाव। अब आपको मैं 2019 के लोकसभा चुनाव में लेकर चलता हूं। मोदी लहर, मोदी सुनामी बल्कि कहिए। और पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था? 18 सीटें मिली थी और तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें। नेक टू नेक फाइट चल रही थी। और तभी तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरी। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को जो 18 सीटें और 40% वोट मिले थे ना, वो दक्षिण बंगाल के इन सीटों को छोड़कर
राज्य के अन्य जगहों पर मिले थे। मतलब दक्षिण बंगाल में मिला ही नहीं भारतीय जनता पार्टी को। अब आप नंदीग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव पर आइए, तब आपको समझ में आएगा कि इसका नतीजा कितने बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। मतलब दक्षिण बंगाल छोड़कर आया तब इन्हें 18 सीटें आई। अब जब दक्षिण बंगाल पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के पीछे चल रहा है तब क्या हाल होगा। तब आप अंदाजा लगाइए कि बंगाल में कितनी सीटें मिलने वाली हैं और दक्षिण बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति किस तरीके से हिल चुकी है। अब जब ये बातें आपको बता रहा हूं ना, तो आपको एक अभी महीने 2 महीने पहले की कुछ कहानियों पर आपका ध्यान आकर्षित कर देता हूं, तब आपको समझ में आएगा ये बदलाव क्यों हो रहा है। आपको याद होगा ना, जो ममता दीदी के सबसे कद्दावर मंत्री हैं पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी, उनके घर से कैसे नोटों का पहाड़ मिला था। जिस मामले में ये फंसे हैं, मंत्री की कुर्सी चली गई थी। और इन मामलों के सामने आने के बाद जो बंगाल के लोग हैं ना, उनका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। भले देश में ये खबर अब गायब हो गई हो, वहाँ के लोग अब भी गुस्से में हैं। और इस गुस्से की अभिव्यक्ति बंगाल में जो सर्वोच्च अदालत है, मतलब हाई कोर्ट है, वहाँ भी देखने को मिली। ममता सरकार पर से तो हाई कोर्ट तक का विश्वास खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और ऐसे ऑब्जर्वेशंस मीडिया रिपोर्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे जो हैरान करने वाले हैं, जो विश्वास को कम करने वाले हैं। और यही तो नतीजे में भी दिख रहा है। नंदीग्राम में टीएमसी के सफाई का मतलब आप समझ रहे हैं। ममता की राजनीति के क्लाइमेक्स का दी एंड होने वाला है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए आपको ममता की राजनीति के पहले पन्ने को पलटना होगा। ये नंदीग्राम ही है, सिंगूर लालगढ़ का ये आंदोलन था जिसने 3 दशकों से जो बंगाल की सत्ता पर काबिज थे, ये लेफ्ट सरकार, उसको उखाड़ फेंका था। ममता बनर्जी के इसी आंदोलन ने बंगाल की पूरी सत्ता को बदल दिया था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और अब वही नंदीग्राम का जो नतीजा है वो बंगाल में भाजपा के बढ़ते प्रभाव को बता रहा है, एक संकेत दे रहा है। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। और यही वजह है कि आप मान कर चलिए कि आने वाले जो भी चुनाव होंगे ना, भाजपा अपने सभी रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है। और ममता बनर्जी इस बात को समझती हैं कि क्या कुछ हो रहा है, ज़मीन पर क्या बदलाव चल रहा है। इसीलिए चाहे लोकल चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, वो किसी भी प्रकार से अपनी तैयारी कम नहीं करना चाहती हैं। आप देखिए रिपोर्ट में कि पंचायत चुनावों की 2023 में अभी से तैयारी कर रही हैं, लेकिन भाजपा भी पीछे नहीं है। भाजपा समझ गई कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लोगों का प्यार मिल रहा है। लोग अब विकास की राजनीति को करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप देखिए भाजपा भी पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। और मैं आपको एक और बात अभी बताना चाहता हूँ कि बंगाल में कैसे राजनीति बदल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते प्रभाव का नतीजा जो है ना, वो ममता बनर्जी को देखने को मिला था कुछ ही समय पहले, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कोलकाता की सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। आप देखिए और याद रखिए, कई दशकों के बाद बंगाल में इस तरह का आंदोलन देखने को मिला है। इसने बंगाल को एक नई राजनीतिक दिशा दी है। लेकिन लोगों का गुस्सा सही तरीके से दिख ना पाए, भाजपा बदनाम हो जाए, इसके लिए कई गंभीर आरोप लगे। ये आरोप लगा कि ममता सरकार ने सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। पुलिस को कहा कि भैया जमकर आप वो करो। पुलिस ने लाठियां चलाई, डंडे चलाए, क्या क्या नहीं किया। और ये तस्वीर तो हमने मेन स्ट्रीम मीडिया में भी देखा है। और बदनाम करने की जो ये रणनीति थी ना, ये एक भाषण में भी देखने को मिली और मीडिया में कुछ जगहों पर ये चीज़ें छपी भी हैं। तो ये है बंगाल में एक बहुत बड़ा बदलाव जो ज़मीन पर देखने को मिल रहा है, जो नतीजे के रूप में भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। साथियों, एक समय था जब नेता अपनी हरकतों से इमोशनल ब्लैकमेलिंग के जरिए जनता के साथ खिलवाड़ कर जाते थे। चुनाव जीतने के बाद 4 साढ़े 4 साल तक कोई काम नहीं, और अचानक चुनाव के समय जनता के पास पहुंचते थे, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते थे, इमोशनल अपील करके फिर चुनाव जीतने की कोशिश करते थे। जनता भी बहकावे में आ जाती थी। लेकिन राजनीति में मोदी युग की शुरुआत के बाद
अब जनता सचेत है, पल पल का हिसाब लेना चाहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये तय किया है कि हर आयोजन में, हर कार्यक्रम में, हर भाषण में वो अपने कामकाज का हिसाब देंगे। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी पर लोगों का विश्वास जम चुका है और ये कई दशकों की बात है जिसकी वजह से ये विश्वास जमा है। ऐसे में यकीन मानिए कि साल 2024 में पश्चिम बंगाल नए भारत के लिए एक स्वर्णिम अध्याय लिखने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।